गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुनील, कैरियर क्रिएटर से मैथ फैकल्टी। बच्चों, हम प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, जिसके हम 7 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट नंबर 8 पढ़ेंगे, जिसका नाम है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार। तो बच्चों, बेईमान दुकानदार के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है, ये आज हम देखेंगे। तो बच्चों, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, आप किसी दुकान पर सामान लेने जाते हो तो कई बार कोई बेईमान दुकानदार आपके साथ बेईमानी करता है। किस प्रकार? जैसे मान लीजिए बच्चों, आप किसी दुकान पर सामान लेने गए, आपने उससे कहा कि मुझे 1 किलो चीनी दे दो या 1 किलो दाल दे दो। तो 1 किलो का मतलब बच्चों क्या होता है? 1000 ग्राम। तो आपने उस दुकानदार से कितना मांगा बच्चों? 1000 ग्राम। क्लियर? तो उसने गलत तराजू का बच्चों इस्तेमाल किया, और गलत तराजू का इस्तेमाल करते हुए उसने क्या किया? आपको केवल 800 ग्राम ही तोला। तो आप बच्चों लेने कितना गए थे? 1 किलो अर्थात 1000 ग्राम, और आपने लिया कितना उससे? केवल 800 ग्राम। मतलब आपको मिला कितना? 800 ग्राम। तो क्या दुकानदार के पास 200 ग्राम बच गया? जो बच्चों 200 ग्राम बच गया, वो ही क्या है? उसका प्रॉफिट है। तो बच्चों उसने कितना बचाया आपसे? तो आपसे उसने बचाया बच्चों 200 ग्राम। मतलब वो एक ग्राहक से 200 ग्राम बचा रहा है बच्चों, जो कि क्या है? उसका प्रॉफिट है, क्योंकि ये 200 ग्राम वो किसी और को बेचेगा, वहां से जो अर्निंग होगी वो उसका क्या होगा बच्चों? प्रॉफिट होगा। तो बच्चों यहाँ अब देखने की और समझने की चीज क्या है कि बच्चों आप लेने कितना गए थे? 1000 ग्राम। आपको मिला कितना है बच्चों? 800 ग्राम। उसने बचाया कितना बच्चों? 200 ग्राम। तो ये 200 ग्राम क्या है बच्चों? उसका प्रॉफिट है। ये आप ध्यान देना कि जो दुकानदार आपसे बचा रहा है वो उसका क्या है बच्चों? प्रॉफिट है। और आपने बताओ बच्चों, क्या आपने उस दुकानदार को 1000 के पैसे दिए होंगे? बिल्कुल सही। लेकिन आपको मिला कितना है? केवल 800 ग्राम। तो आप कितना खरीद के लाए? 800 ग्राम। तो बच्चों ये क्या है आपका? इसमें रियल सीपी। क्लियर? तो ये बच्चों आपको क्या है? रियल सीपी। आपने रियल में पैसे तो 1000 के दिए हैं, लेकिन आपको मिला कितना? केवल 800 ग्राम। तो आप खरीद के वास्तव में कितने ग्राम लेके आए हो? 800 ग्राम लेके आए हो। तो ये आपका रियल सीपी होगा या बच्चों। और आपको उस दुकानदार ने बच्चों दिखाया कितना होगा? 1000 ग्राम। जौन सी तराजू उसने इस्तेमाल की होगी उस पे 1000 ग्राम लिख के आ रहा होगा बच्चों। अर्थात आपको वो 1000 ग्राम केवल दिखा रहा है, दे तो वो आपको केवल 800 ग्राम रहा है, और 200 ग्राम का कर रहा है बच्चों, वो बचा रहा है। तो आपको ये 3 शब्द इसमें ध्यान रखना है। एक दिखावटी सीपी बच्चों, क्लियर, और एक बच्चों रियल सीपी, एक आपका बच्चों इसमें प्रॉफिट होगा। अब बच्चों आप जानते हो प्रॉफिट का परसेंट कैसे निकालते हैं बच्चों? तो प्रॉफिट का परसेंट कैसे निकालते हैं बच्चों? ये आपको अच्छे से पता है कि जो प्रॉफिट है बच्चों ऊपर जाएगा। प्रॉफिट कितना है बच्चों? 200 ग्राम। प्रॉफिट बच्चों होता किस पे है? सीपी पे। कौन सी सीपी? सीपी 2 है। तो आप जानते हैं आपका जो रियल सीपी होता है उस पे आपको क्या होता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है बच्चों? 200। किस पे होगा ये? रियल सीपी 800 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 100। तो बच्चों ये आपको क्या जाएगा बच्चों? इसका प्रॉफिट का परसेंट आ जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं। ग्राम ये कट जाएगा बच्चों 200, ये 0 कट जाएंगे, 2 चौको 8, 4 से काटेंगे बच्चों 25। तो आपका प्रॉफिट कितना आया बच्चों? 25% प्रॉफिट आया। तो आपको इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, इस टाइप को पढ़ने के लिए केवल 3 बातें चाहिए होंगी। एक दिखावटी सीपी, एक रियल सीपी, एक आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होगा? जो उसने बचाया है। रियल सीपी क्या होगा? जो ग्राहक के पास गया है। और दिखावटी सीपी क्या होगा? जो आपने उससे मांगा था। क्लियर हो गया होगा? तो आपको ये 3 चीजें समझ में आई होंगी। परसेंट कैसे निकालते हैं ये आपको समझ में आया होगा। और बच्चों यहाँ एक बात और समझो, कभी हमें अगर परसेंट दिया हो तो इसे डिकोड कैसे करेंगे बच्चों? तो इसे भी आप समझ लो। 25% का मतलब 25/100। यहाँ बच्चों ये 100 क्या है? आप जानते हो, पीछे पढ़ के आ रहे हो, ये सीपी। यहाँ सीपी चूंकि 2 है, तो ये कौन सीपी? तो चूंकि हमें प्रॉफिट निकला है बच्चों रियल सीपी पे, तो ये हमारा रियल सीपी हुआ करेगा नीचे, और ये बच्चों हमारा प्रॉफिट हुआ करेगा। ये बात भी आप ध्यान रखना। क्लियर है बच्चों? तो इस 3 चीजों को देखो तो आप कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो आओ देखते हैं इनके ऊपर क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन।
देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है आप देखिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ही आ रहा है बच्चों। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मैं पढ़ रहा हूं इसको। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 किलो की जगह पर 960 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। लाभ परसेंट क्या है? ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर promises to sell his goods at its CP, but he uses 960 gram weight instead of 1 kg. Find profit percent. तो बच्चों वो क्या कह रहा है? एक दुकानदार ऐसा है जो एक दावा करता है कि मैं अपनी वस्तुओं को सीपी पर ही बेचता हूं, अर्थात क्रय मूल्य पर ही बेचता हूं, अर्थात वो जितने में लाया है उतने में ही बेचता है। अर्थात मैं एज ए दुकानदार ये 100 रुपये का पेन लेके आया हूं तो मैं आपको ये 100 रुपये में ही दे रहा हूं। तो जो आपने पीछे पढ़ के आया है, अगर कोई वस्तु क्रय मूल्य पर ही बेची जाए तो लाभ होना असंभव है, लाभ नहीं हो सकता। फिर भी इसे लाभ क्यों हो रहा है बच्चों? क्योंकि ये 1 किलो के स्थान पे 960 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। अर्थात बच्चों वो आपको दिखाएगा कितना। देखो इस सवाल में क्या दिया बच्चों? 1 किलो के स्थान पे 1 किलो बच्चों 1000 ग्राम होते हैं, तो वो आपको दिखाएगा 1000 ग्राम, लेकिन वो गलत बाट का प्रयोग कर रहा है बच्चों। तो आपको वास्तव में मिलेगा कितना बच्चों? रियल में 960 ग्राम। आप जब लेने जाओगे 1 किलो तो वो आपको देगा कितना? केवल 960 ग्राम। तो बच्चों दिखावटी सीपी 1000 ग्राम, रियल सीपी 960 ग्राम बच्चों। तो दुकानदार को बच्चों प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो उससे प्रॉफिट हो रहा है बच्चों 40 ग्राम का। 1000 में से 960 गया 40 ग्राम का। क्लियर हुआ इतना? अब बच्चों प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है बच्चों। प्रॉफिट ऊपर, प्रॉफिट किस पे होता है बच्चों? सीपी पे। सीपी मतलब बच्चों जो रियल है, रियल कितना है बच्चों? 960 मल्टीप्लाई बाई 100। क्लियर हुआ बच्चों? इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 0 4 दूना 8, 1 बचेगा 4 चौको 16। इसे ऑल करेंगे 4 6 24, 4 से करेंगे 25। इसे हल करेंगे बच्चों तो 25/6 का फ्रैक्शन फॉर्म निकालेंगे। 6 चौको 24, 6 से 1/4%। तो बच्चों लीजिए कितना आसान है। आप कोई भी क्वेश्चन को इस प्रकार आसानी से कर सकते हो। बस आपको एक 3 बातें ध्यान रखनी है, कोई भी क्वेश्चन आपका आसानी से हल होगा। क्लियर है बच्चों? चलिए इस पे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिए। तो आपके सामने दूसरा क्वेश्चन ये है बच्चों, देखिए। ए डिसऑनेस्ट डीलर promises to sell his goods at the cost price but uses a false weight of 850 gram, right, instead of 1 kg. His gain percentage. एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है। क्या कहता है बच्चों? जितने में लाया हूं उतने में ही बेचूंगा। अब क्या कह रहा है बच्चों? परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 860 ग्राम वाले 850 ग्राम वाले वाट का प्रयोग करता है। उसका लाभ कितना बच्चों? तो क्या कर रहा है? 1 किलो के स्थान पे 850 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि आप लेने कितने गए थे बच्चों? तो बच्चों इस प्रश्न में दिखावटी सीपी कितना है बच्चों? 1 किलो। 1 किलो का मतलब बच्चों 1000 ग्राम। आप लेने 1 किलो गए थे, लेकिन दुकानदार ने वास्तव में आपको दिया कितना है बच्चों? कितना दिया है बच्चों? उसमें 850 ग्राम है। तो आपको दिया कितना है बच्चों? उसने 850 ग्राम। तो बताइए बच्चों, आप 1 किलो अगर लेने जाओ और वो आपको 850 ग्राम दे, तो उस समय उस दुकानदार ने आपसे कितने ग्राम बचाया? तो जो बचाया है वो उसका प्रॉफिट है बच्चों। कितना बचाया उसने? 150 ग्राम। माइनस करोगे तो बच्चों ये 150 ग्राम क्या है? प्रॉफिट है इसका। परसेंट निकालोगे 150, ये 150 आपका प्रॉफिट है। परसेंट निकालते हैं, परसेंट सीपी पे निकलता है बच्चों। तो सीपी कितना बच्चों? हमारा रियल 850 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 100।
इसे आप सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। 0 कैंसिल हुआ, ये 5 3 15, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 7 35, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 300/17, 17 एकम 17 हुआ बच्चों, बचा कितना हमारे पास 13, 17 से काटेंगे बच्चों 17 7 119, 119 बचा कितना बच्चों 11। तो आपका ये आंसर आ गया 17 सही 11/17%। क्लियर हुआ होगा बच्चों। देखिए बड़ी आसानी से आपके क्वेश्चन इस प्रकार के सॉल्व हो रहे हैं। तो बच्चों ये है हमारा पहला भाग इसका। अब देखिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा और करते हैं। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे इतना। अगर आपको समझ में आते हैं वीडियोस तो आप उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें। देखो बच्चों इसको थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। चलिए देखिए, अब बच्चों इसमें क्या नया आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए आपके सामने है। अब आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेज ए फॉल्स वेट एंड thus gain 19 whole 1/21% for a kg he used a weight of। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। लागत मूल्य मतलब बच्चों क्रय मूल्य, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 19 सही 1/21% का लाभ कमाता है। वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है या कितने ग्राम वजन का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, तो अभी हमने 2 क्वेश्चन ऊपर जो किए उसमें प्रॉफिट का परसेंट निकाला था। यहां आपको प्रॉफिट का परसेंट दिया है और ये पूछ रहा है 1 किलोग्राम के स्थान पे आपको कितना दिया, मतलब वो आपका रियल सीपी निकालना चाह रहा है। तो बच्चों कैसे करेंगे, देखो कितना लाभ हुआ है बच्चों उसको, यहां आप देखें उसको प्रॉफिट कितना हुआ है बच्चों 19 सही 1/21%, 19/21% बच्चों। आप इसे सॉल्व करना जानते हो बच्चों, इसे हल करेंगे तो 19 एकम 19 का 9 हासिल 1, 19 दूनी 38 और 1 39, 399 हुआ और एक ये इसका इसमें मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ा बच्चों तो 400/21% को हटाएंगे बच्चों तो 100। अब आप देखिए बच्चों ये फ्रैक्शन आपको अच्छे से आते हैं, प्रॉफिट लॉस का 1 2 3 पार्ट आपने अच्छे से पढ़े होंगे। तो बच्चों ये जो नीचे होता है वो हमारा सीपी होता है, पर यहाँ 2 सीपी है तो आप जानते हैं रियल सीपी पे प्रॉफिट मिला होगा ये वाला। ये बच्चों क्या है इसका प्रॉफिट अर्थात जो उसने बचाया होगा। तो आप बताइए बच्चों 2100 आप 24 से क्रॉस कर लीजिए, 21 सीपी पर 4 उसने बचाया है, इसका मतलब आप लेने कितने गए होंगे। तो बच्चों यहाँ दिखावटी सीपी क्या बनेगा हमारा 21 तो रियल है, 21 पे 4 बचाया इसका मतलब 21 और 4 25। आप 25 ग्राम मान लो 25 यूनिट आप लेने गए थे, लेकिन दुकानदार ने बच्चों आपको दिया कितना है केवल रियल सीपी 21, जो 25 लेने गए थे 21 दिया है, इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है कितने का 4 का। करेक्ट, तो देखो वही चीज हमने यहाँ क्रिएट कर ली जो पीछे दी जा रही थी। लेकिन इस सवाल में 25 पे 4 का प्रॉफिट अर्थात 25 पे रियल सीपी बनना है 21। इनने पूछा है आपसे 1 किलो पर, तो वो तो बताओ 25 पर 21 मिला, तो इसको हम अगर 1000 पे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे 21 25 जाएगा बच्चों नीचे, तो ये हमारे 1 यूनिट का मान आ गया। तो 25 यूनिट अगर 21 के बराबर है तो 1 यूनिट 21/25 के बराबर होगी, और आपको निकालना है 1 किलो, 1 किलो माने 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम का मान ही आ गया बच्चों। तो 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो बच्चों कितना आ गया 840 ग्राम। इसका मतलब 25 पे अगर वो आपको 21 देगा तो 1 किलो पे वो आपको 840 ग्राम देगा। कैसे, एक बार फिर समझ लो बच्चों, 25 पे 21 दिया तो 1 यूनिट का मान निकाला बच्चों 25 या नीचे, 1 यूनिट 21/25 की है, तो 1 किलो में 1000 यूनिट कितने की होंगी 840 की होंगी। आप चाहो बच्चों इसे इस प्रकार भी कर सकते हो,
25 पे 21 यूनिट, तो 25 चौको 100, करेक्ट। 25 चौको 100 का 4 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये 100 बनेगा, तो ये बनेगा बच्चों कितना 21 चौको 84, और 100 पे 84 बच्चों तो 1000 पे कितना बनेगा 840, करेक्ट है बच्चों। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को इस प्रकार कर सकते हैं। तो शुरू के 2 क्वेश्चनों में हमने प्रॉफिट परसेंट निकाला था, इसमें आपको प्रॉफिट परसेंट दिया था बच्चों, तो हमने ये देखा कि 1 किलो के बदले आपको कितना मिला है 840 ग्राम मिला है। ठीक है बच्चों, तो एक क्वेश्चन इस टाइप का और करते हैं, देखिए। चलिए बच्चों, तो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और है, देखिए क्या है क्वेश्चन। तो आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है और त्रुटिपूर्ण तराजू का इस्तेमाल करके 42 सही 6/7% लाभ कमाता है। वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम मार्ट का प्रयोग करता है। तो अच्छा, इसमें आपको प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है 42 सही 6/7%, 42 होल 6/7%, करेक्ट। तो आप इसे सॉल्व करेंगे बच्चों, कितना आएगा 7 दूना 14 की 4 हाथ से लेके आएगा 7 चौ 28 और 1 29, 294 ये हुआ बच्चों। 6 ऐड करेंगे तो 300/7% लाएंगे 100, ये 0 कैंसिल कर सकते हैं बच्चे हम लोग। क्लियर हुआ होगा तो? आप जानते हो प्रॉफिट परसेंट निकला होगा रियल सीपी पे, तो बच्चों ये आ गया हमारा रियल सीपी, ये आपका प्रॉफिट। तो बच्चों यहीं कर दे रहा हूं मैं, तो दिखावटी सीपी क्या बनेगा बच्चों हमारा 7 और 3 10, अर्थात आप 10 लेने गए थे, राइट, 10 यूनिट लेने गए थे, दुकानदार ने आपको 7 यूनिट दी और 3 यूनिट बचा ली। तो बच्चों 10 पे 7, तो देख के समझ में आ रहा है 10 पे 7, तो बच्चों 1000 पे 700 होना चाहिए। 10 पे अगर 7 दे रहे हो तो 100 पे 70 दोगे, 1000 पे इस प्रकार कर सकते हो। 10 पे 7 तो 100 पे 1 0 बढ़ाया है 70, 1000 पे कितना हो जाएगा बच्चों 700, तो आपका आंसर कितना हो गया 700। या फिर बच्चों आप इस प्रकार कर सकते हो कि 10 यूनिट दिखावटी सीपी है तो दिया कितना है 7 यूनिट। यहां से अगर मैं बच्चों 1 यूनिट का मान निकालूं तो बच्चों 1 यूनिट का मान निकलेगा 10/7/10, 1000 का मान निकालना है तो इंटू 1000, तो बच्चों ये आपका आ गया किसका मान 1 किलो पर रियल सीपी क्या बनेगा बच्चों 700 ग्राम, करेक्ट है। अर्थात आप 1 किलो लेने गए थे लेकिन लेके आए हो केवल 700 ग्राम, उसने 300 ग्राम आपको बचा लिया, करेक्ट है बच्चों। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपने देखिए, 2 क्वेश्चन में हमने क्या किया प्रॉफिट परसेंट निकाला और 2 में प्रॉफिट परसेंट से उसका रियल सीपी फाइंड आउट किया। क्लियर है बच्चों, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये और चीज समझ में आएगी। अब वो इसमें बच्चे और क्या कर सकता है, देखो तो बच्चों यहाँ हम दुकानदार पढ़ रहे हैं, अब बेईमान, अब थोड़ा सा और बेईमानी करते हैं। देखिए अब आप इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करेंगे, क्या और घुमाएगा क्वेश्चन को, क्या और ट्विस्ट करेगा वो देखते हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको फिर एक बार कहना चाह रहा हूँ बच्चों कि आपके कमेंट लाइक थोड़े कम मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा आप इसको बढ़ाएं, जिससे हमें भी थोड़ा क्या होता है, हमारा भी हौसला बढ़ता है कि हाँ आप लोग वीडियोज देख रहे हैं। तो आप क्या करें, वीडियो को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें। और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, और अगर आपको समझ में अच्छा आ रहा है तो भी आप कमेंट में लिखें कि हाँ सर क्लियर होता है, तो उससे हमारा भी हौसला बढ़ता है तो वीडियो बनाने का, और मुझे थोड़ा अच्छा लगता है कि आपके लिए और अच्छे वीडियो बना सकूं। तो कोशिश किया करें इस बात को। चलिए बच्चों तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए ये आपके सामने है बच्चों। अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी का तराजू 1 किलोग्राम के भार को 1200 ग्राम दिखाता है। वह व्यापारी अपने सामान के मूल्य को भी 10% अधिक अंकित करता है।
उसका कुल लाभ कितना है। एक बार मैं इसे इंग्लिश में पढ़ देता हूं। एक ट्रेडर हैज ए weighing balance that shows 1200 gram for a kilogram. He further marks up his cost price by 10%, then the net profit percentage. देखो बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक व्यापारी है जिसके पास एक तराजू है जो 1 किलोग्राम के भार को 1200 ग्राम दिखाता है। तो यहां देखो, देख के समझ में आ रहा है 1 किलोग्राम के स्थान को 1 किलोग्राम को ले, वो 1200 ग्राम दिखाता है। इसका मतलब क्या बच्चों कि आपको दिखा कितना रहा है वो 1200, लेकिन वास्तव में आपको मिल कितना रहा होगा 1000। उसके पास एक ऐसी तराजू है, जब आप 1200 ग्राम लेने जाओगे तो आपको मिलेगा 1000 ही ग्राम, अर्थात 1000 किलोग्राम को ही वो 1200 दिखाता, 1000 ग्राम को ही वो 1200 ग्राम दिखाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो बचाता कितना बच्चों 200। तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ बच्चों 200, करेक्ट। लेकिन उसने क्या किया बच्चों, एक काम और किया है। ये बेईमान का भी बेईमान है। क्या किया बच्चों, इसने पहले ही क्या कर दिया है, पढ़ें एक बार, मूल्य को भी 10% अधिक अंकित करता है। अर्थात पहले भी वो 100 की चीज को 110 बना के बेच रहा है, अर्थात 10% ये उसका पहली प्रॉफिट है बच्चों। तो ये भी क्या है, उसका प्रॉफिट है। उसने 100 की चीज पर पहले ही 110 अंकित कर दिया बच्चों, करेक्ट। तो उसे दो तरीके से लाभ हो रहा है, एक तो तौल गड़बड़ कर रहा है और दूसरा बच्चों वो मूल्य को भी इंक्रीज करके बेचता है, करेक्ट। तो बच्चों देखिए अब उससे दो लाभ होने वाले हैं, तो कैसे करेंगे बच्चों। देखो ये एक लाभ है उसका बच्चों 200, अगर मैं इसका परसेंट बनाऊं 200/1000 गुणा 100, ये कैंसिल किया बच्चे, एक कैंसिल किया, तो उसे 20% प्रॉफिट तो बच्चों तौल के हो रहा है। 20% प्रॉफिट तो उसने तौल करके आपसे कमाया और 10% प्रॉफिट उसने डायरेक्ट कमाया, कैसे, मूल्य को इंक्रीज करके। तो 10% प्रॉफिट बच्चों ये और 20% बच्चों ये। तो बच्चों आप एक गलती करते हो यहाँ पे, क्या कई लोग कि 10% बच्चे ये और 20% ये, तो वो कई बच्चे इसे 30 कर देते हैं, और जो कि कई बार ऑप्शन में मिलता है तो आपका गलत हो जाता है बच्चे। ये क्या हुआ है, ये इस प्रॉफिट पे ये प्रॉफिट हुआ है, मतलब ये प्रॉफिट मिलने के बाद ये प्रॉफिट मिला है। पहले उसने मूल्य को इंक्रीज किया और फिर उस बढ़े हुए मूल्य पर फिर से क्या किया बच्चों, लाभ कमाया। दैट मीन्स ये और ये आपके क्या बनेंगे, सक्सेसिव बनेगा बच्चों, मतलब एक पर एक लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार इन्हें डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हम, तो इन्हें करने के कई तरीके हैं बच्चों। पहला तरीका क्या, आप इसके लिए सूत्र इस्तेमाल कर लें। कौन सा बच्चों, x + y - x × y अपॉन 100, करेक्ट बच्चों। यहाँ प्लस माइनस आप जानते हो कब करना है प्लस, कब करना है माइनस, ये सूत्र इस्तेमाल कर सकते हो आप। इसके माध्यम से भी हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं बच्चों, या फिर और भी बहुत तरीके हैं बच्चों। मैं कौन से तरीके इस्तेमाल कर रहा हूं वो देखना बच्चों। 10% प्रॉफिट, अर्थात यहां देखना ध्यान से, इसका मतलब समझना बच्चों, 10/100 ये हमारा प्रॉफिट बना बच्चों। दूसरा 20/100 अर्थात बच्चों ये P2 है हमारा, यहां 0 काटा, 10 पे 1 लाभ, अर्थात CP था बच्चों 10 और 10 पे बच्चों 1 लाभ हुआ, तो SP बना कितना 11। 10 पे 1 लाभ 11, यहां बच्चों 20 × 20 2500, 5 पे 1 लाभ, अर्थात 5 की वस्तु 6 में बेची है। ये मैंने आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़ा चुका हूं। तो बच्चों क्या कहेंगे आप, 10 × 5 = 50 रुपए की चीज को सेल किया है कितने में, 66 रुपए में। तो 50 की चीज को आपने 66 में सेल किया है, तो बताओ बच्चों, खरीदा 50 में, 66 में बेचा, तो कितना कमाया, 16 लाभ। किस पे कमाया, CP पे 50 गुणा 100, 50 दूनी 100, 16 दूनी 32, अर्थात 32% प्रॉफिट हुआ बच्चों। तो इस सवाल में 30 नहीं
32% प्रॉफिट है बच्चों। तो इस प्रकार क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। अब आपको देखने में ये बड़ा लग रहा होगा, इस चूंकि समझाया है इसलिए ऐसा लिखा गया है। अब आप इसे डायरेक्ट कैसे करेंगे वो देखो बच्चों। अगर आपको ये पैटर्न समझ में आ चुका होगा तो डायरेक्ट काफी इजी है। देखो बच्चों कैसे, अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो कैसे करेंगे बच्चों, आप पहले समझें क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन को आप डायरेक्ट समझें। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन देखेंगे 1 किलो के भार को 1200 ग्राम दिखाता है। आपके मन में तुरंत आ गया होगा कि 200 ग्राम बचाया है उसने, करेक्ट। किससे बचाता है बच्चों, रियल सीपी। रियल क्या बनेगा यहाँ बच्चों, 1 किलो तो दिखाया 1200। तो बच्चों यहाँ आप परसेंट में बनाओ इसे, क्योंकि हम जानते हैं फ्रैक्शन फॉर्म से ही चाहिए होता है। तो बच्चों इसे कितना लाभ हुआ है, यहाँ 2 जीरो काटो बच्चों, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 पे 1 लाभ आ गया, करेक्ट। 1 लाभ तो ये हो गया हमारा P1। P2 बच्चों कितना 10%, तो 10/100 ये उसे अंकित करके निकाला था उसने। तो बच्चों 10 पे 1, 1/10 ये हमारा तौल से निकला है बच्चों, और ये हमारा मूल्य इंक्रीज किया है इससे निकला है, करेक्ट है बच्चों। तो 1/5 ये तौल की वजह से आया, और ये वाला हमारा अंकित मूल्य बढ़ाया है इसलिए आया बच्चों। तो 5 का CP 1 बचा, तो 5 पर 1 लाभ बचे 6, 10 पे 1 लाभ बचे 11, अर्थात CP बनेगा 50 रुपये, 11 का 66। तो CP बना हमारा 50 और SP बना 66। लाभ हुआ कितने का बच्चों, 16/50 गुणा 100, 50 दूनी 100, 100 दूनी 32% आंसर। क्लियर हुआ होगा बच्चों। तो जब भी उस दुकानदार को पहले लाभ हो या हानि हो तो आप इस प्रकार क्वेश्चन कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो मूल्य को बढ़ा देता है, कई बार दुकानदार मूल्य को कम भी कर देता है। अपने ग्राहकों को वो अट्रैक्ट करने के लिए वो ये भी कर सकता है कि वो मूल्य से 10% कम में बेचे, अर्थात 100 की चीज को 90 में बेचे और फिर वो गलत तरीके से लाभ कमा ले। कैसे, मान लीजिए यही क्वेश्चन होता और यहाँ लिखा होता है कि उसने 10% हानि बेची, तो अर्थात 10 की चीज 1 की हानि, अर्थात यहाँ 9 आया था बच्चों। तो 5 10 50, 9 6 54, 4 की ही क्या होती है उसे लाभ होता। तो ये ध्यान देना, उसे प्रॉफिट भी ले सकता है वो, और हानि भी स्टार्टिंग में ले सकता है, उसकी पूर्ति वो कर सकता है किससे, गलत तौर से। ठीक है, चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन इसका। देखिए तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट its CP but he uses 30% less weight at the profit percentage। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वायदा करता है परंतु 30% कम वजन का प्रयोग करता है, लाभ परसेंट क्या होगा। बस ये सवाल सिंपल है, साफ साफ लिखा है 30% कम वजन, अर्थात 30/100 परसेंट को उठाया है, इतना आपने कम तोला है, 0 0 कैंसिल, 10 पे 3 कम तोला है, अर्थात 10 पे 3 कम तोला है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि आप 10 लेने गए थे, 3 कम लेके आए हो, तो बताओ बच्चों इसमें क्या हुआ, 10 पे 3 कम, अर्थात दिखावटी CP कितना है यहाँ पर 10, क्योंकि सीधे कम की बात कर रहे हैं बच्चों। 10 पे 3 कम, 10 लेने गए थे, कमी कितनी कर दी उसने 3, तो वास्तव में रियल में लेके कितने आए हो गया 7। नहीं आया समझ में, देखो वैसे 30% कम लेके आए हो, इसका मतलब 100 पे 30 कम लेके आए हो, तो 100 पे 30 कम लेके आए हो और 10 पे 3 कम लेके आओगे, 100 पे 30 कम, दैट मीन 10 पे 3 कम, तो 10 पे 3 कम लेके आए हो तो लेके कितने आए होगे 7 ना। क्लियर हुआ, तो इसमें रियल कौन होगा 7। तो बच्चों भैया जो कम लेके आए हो वो आपके लिए कमी है, लेकिन बच्चों ये आपके लिए कमी है, दुकानदार का तो यही लाभ होगा ना। आप कम लेके आए हो, दैट मीन्स दुकानदार को यही क्या मिलेगा लाभ। तो दुकानदार का लाभ क्या है बच्चों इसमें 3, रियल 7 गुणा 100, तो बच्चों 300/7, 7 चौको 28, 2 बचेगा बच्चों, 7 दूनी 14, आंसर आ गया। ये देखो, तो जो दुकानदार कम कर रहा है वो आपके लिए कमी है, अर्थात ग्राहक के लिए कमी है,
लेकिन दुकानदार के लिए बच्चों क्या है, प्रॉफिट है। तो देखिए इस प्रकार क्वेश्चन भी परीक्षा में वो रख सकते हैं। तो देखिए इसे नोट करें आप और अच्छे से प्रैक्टिस करें क्वेश्चनों की। देखिए तो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पर बेस्ड। चलिए बच्चों तो देखते हैं अगला क्वेश्चन एक और। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, देखिए ए शॉपकीपर promises to sell his goods at 10% profit but he uses 20% less weight, find the profit percent। अर्थात एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचने की बात करता है, परंतु वह 20% कम वजन तोलता है, उसका लाभ परसेंट क्या होगा। तो उसको क्या करें, 10% लाभ पर बेचने की बात करता है, अर्थात वो पहले से ही 100 रुपए की चीज को 110 में बेचने की बात कर रहा है, अर्थात ये तो उसका डायरेक्ट लाभ हो गया बच्चों। तो पहला उसका डायरेक्ट लाभ कितना है बच्चों, 10%, ये उसने डायरेक्ट लिया है। अब वह 20% कम तौल के भी लाभ कमा रहा है। तो इसका क्वेश्चन हमने पहले देखा है, कैसे निकालेंगे इसको, 20% कम तौलता है, अर्थात 100 पे 20 कम तौल रहा है, 100 पे 20 कम तोल रहा है, मतलब आपको तो 80 मिल रहा होगा ना। 100 पे 20 का लाभ नहीं कमा रहा है, 100 पर 20 कम तोल रहा है, अर्थात 5 पे 1 कम तोलेगा, अर्थात वो आपको दिखाएगा कितना बच्चों, दिखावा करेगा 5 का, कम देगा आपको 1, तो आपको मिलेगा कितना रियल में, 4। और जो आपको कम दिया है वो उसका लाभ होगा। तो P2 मतलब P2% निकालें तो 1/4 निकलेगा, यहाँ से गुणा कर देंगे हम 100 का, तो यहाँ से आपका परसेंट बन जाएगा। लेकिन परसेंट नहीं बनाना, क्योंकि ये लाभ ले चुका है, इस लाभ के बाद एक लाभ और ले रहा है, तो लाभ पर लाभ निकालना पड़ेगा हमें। तो कैसे निकालते हैं, पीछे पढ़ा दिया है अभी, इसे हम अगर फ्रैक्शन है 10/100 होगा बच्चों, 0 अर्थात 1/10 प्रॉफिट। तो ये हमारा P1 है, ये हमारा P2 है, 10 पे 1 लाभ, तो 10 की चीज 11 में, ये CP ये SP, P2 में 4 1 5, 4 की चीज 5 में। यहां से इसे हल करें बच्चों, तो 11 5 55, 4 दम 40, 40 की चीज को 55 में बेचा, अर्थात किसी वस्तु का मूल्य था 40, तो आपने उसके लिए पैसे लिए हैं 55, तो आपका प्रॉफिट हुआ बच्चों कितने का, 15 का। प्रॉफिट CP पे निकालते हैं, 40 गुणा 100, 5 3 15 बच्चों, 5 से काटेंगे 5 40, 4 से काटेंगे 4 से 25, 4 दूनी 8, 25 3 75, तो बच्चों कितना आया 75/2%। इसे सॉल्व करोगे 2 3 6 2 7 14, अर्थात 37 सही 1/2% लाभ। करेक्ट बच्चों, देखा आप लोगों ने, इस प्रकार क्वेश्चनों को बड़ी एक ही कंसेप्ट से हम हल कर सकते हैं, कितना ही वो ट्विस्ट कर रहे हो हम हल कर सकते हैं। देखिए तो इस प्रकार क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। तो एक लास्ट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और देखते हैं, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, तो अच्छा क्वेश्चन है और उसे 2 तरीके से कंफ्यूज करके पूछा जाता है, कैसे, आओ देखते हैं। तो अंतिम क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों, लेकिन ये अंतिम क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में लाए और बच्चे कई बार इसे कंफ्यूज होकर गलत करते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखिए। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बच्चों, ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मेक्स ए चीटिंग ऑफ 10% इन वेट एट द टाइम ऑफ बाइंग द गुड्स एंड 10% चीटिंग इन द वेट एंड द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। एक दुकानदार 10% के भार की बेईमानी वो खरीदते समय करता है और 10% भार की बेईमानी वो बेचते समय करता है। तो बच्चों यहां देखो, ये काफी बेईमान दुकानदार है, खरीदते समय भी 10% प्रॉफिट लाया, बेचते समय भी 10% प्रॉफिट लाया, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट निकालना है बच्चों। देखो कैसे करेंगे, तो ध्यान देना बच्चों, क्या हुआ, यहां 2 बातें हो रही है, एक खरीदते समय और एक बेचते समय। ऐसे मानो आप कि आप दुकानदार हो और आप कहीं से वस्तु खरीद के ला रहे हो, एज ए दुकानदार खरीद के ला रहे हो कहीं से, तो आप कहीं से लाए हो खरीद के, तो
तो आप लेने गए थे बच्चों कितना, मान लीजिए आप लेने गए थे 1 किलो, ठीक है। तो आप 1 किलो मतलब 1000 ग्राम लेने गए थे कहीं से, लेकिन जहां से आप ले रहे हो वहां आप 10% बेईमानी कर रहे हो, अर्थात ज्यादा लेके आ रहे हो। लेके आना था 1000, लेकिन खरीदते समय आपने बेईमानी करी, तो 1000 का 10% निकालें बच्चों, तो आप देखोगे बच्चों कितना निकलेगा, 100। तो आप 100 ग्राम ज्यादा लेके आ रहे हो, अर्थात आप वास्तव में लेके कितने आए हो, 1100 खरीदते समय। ये कब की बात हो रही है बच्चों, खरीदते समय। अर्थात आप कहीं से सामान लाते हो एज ए दुकानदार, तो आप 1 किलो लेने गए थे, लेकिन क्या किया आपने, 100 ग्राम ज्यादा लेके आए हो बेईमानी करके, तो आप 1100 ग्राम लेके आए हो। और जब आप बेचोगे किसी को, तो कोई आपके पास जब लेने आएगा 1 किलो, तो आप उससे भी क्या कर रहे हो, बेईमानी कर रहे हो। वो 1 किलो लेने आया, तो आपने यहां पर भी 10% क्या किया, उसे बेईमानी करी। तो बताओ यहां प्लस होगा कि माइनस होगा। अब आप बेच रहे हो, तो 1 किलो लेने आया है, तो आप तो कम दोगे ना उसे, तभी तो लाभ कमाओगे। तो उसने 1 पर यहां 10% निकालोगे, तो 100 ग्राम आपने कम तोला है। ये बेचने की बात हो रही है बच्चों। बेचते समय आपने 100 ग्राम कम दिया है, अर्थात दिया 900 ग्राम। खरीदते समय 100 ज्यादा ला रहे हो और बेचते समय 100 कम बेच रहे हो, अर्थात लाए 1100 और बेचा 900 ही है। तो 1100 ग्राम लाए थे और 900 ग्राम ही बेचा है, तो बताओ आपको कितने ग्राम बच गया, 200 ग्राम। खुद लाए थे 1100 और उसके बदले बेचा 900 ही है, तो इसका मतलब आपने 200 ग्राम बचा लिया। ये आपका क्या होगा बच्चों, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट परसेंट निकाला बच्चों कितना, 200। प्रॉफिट ये वाला किस पे निकलेगा बच्चों, 1100 पे, क्योंकि अब लाए कितना हो, 1100 या 900 बोलो। तो बच्चों आप कहोगे कि सर 900 ग्राम बेचा है हमने, ये हमारा रियल सीपी होगा, करेक्ट, क्योंकि आप लाभ कमाते हो किस पे, सीपी पे। तो भैया कितना बनेगा हमारा, 900 ग्राम, ये हमारा रियल होगा। आप रियल में अपने ग्राहक को तो यही दिया है ना, तो कितना होगा बच्चों, 200, करेक्ट बच्चों। 900 गुणा करेंगे बच्चों किसका, 100 का, करेक्ट। तो इसे हल करेंगे बच्चों, 0 0 200/9, 9 दूनी 18 बच्चों। यहाँ कितना बचेगा, 2, 9 दूनी 18, कितना बचेगा 2, तो 22 सही 2/9%, करेक्ट। तो इसका आंसर होगा बच्चों 22 सही 2/9%। ये क्लियर हुआ होगा। 1100 लाए थे, 900 दिया है, अर्थात आपने रियल में बेचा तो 900 ही है ना, 900 ही तो सेल कर रहे हो आप, करेक्ट। तो 900 सेल किया है, इसका मतलब आपको 900 पे लाभ होना चाहिए। तो 200/900 गुणा 100। तो बच्चों इसका राइट आंसर है 22 सही 2/9%। तो बच्चों मैंने ये कहा था, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। अब ये क्वेश्चन एक तो ये आता है, लेकिन बच्चे इसका जल्दबाजी में आंसर 21% लगा के आए हैं कई बार। 21% भी इसका आंसर राइट होता है, लेकिन क्या ध्यान देना, अगर खरीदते और बेचते समय भार में बेईमानी करे हो, तो उसका आंसर होगा 22 सही 2/9। अगर बेट की बात हो रही हो, तो बच्चों इसका आंसर 22 सही 2/9 होगा। और अगर वो मूल्य में बेईमानी करे, कैसे, देखो यही क्वेश्चन अगर मूल्य पे आता बच्चों, यही कर दे रहा हूं, में देखिए कैसे आता है क्वेश्चन, मैं पढ़ रहा हूं, इसमें क्वेश्चन नहीं है, ध्यान सुनना। अगर ये क्वेश्चन ऐसे आए, एक दुकानदार 10% की भार की बेईमानी, अभी लिखा है भार की बेईमानी, भार की बेईमानी ना करते हो, मूल्य में बेईमानी करे। एक दुकानदार 10% की मूल्य में बेईमानी करे, तो इसका मतलब हुआ मूल्य में बेईमानी, मतलब वो उसका लाभ हुआ सीधा। तो उसे पहला लाभ देना वो डायरेक्ट 10%, खरीदते समय 10% मूल्य पर बेईमानी, और बेचते समय भी मूल्य पर ही बेईमानी करे, करेक्ट। तो मूल्य पर बेईमानी करे तो सीधा सीधा करना है। 10% का मतलब होता है बच्चों कितना, 10/100, 0 0, 10 की चीज 11 में, करेक्ट, खरीदते समय और बेचते समय भी वही लाभ, 10 की चीज 11 में, अर्थात 10 दम 100, 11 11 121, 100 पर 121 मिलेगा, अर्थात 21 का लाभ मिलेगा बच्चों 100 पर गुणा 100। तो इसका आंसर कितना आएगा, 21%। अर्थात आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि अगर ये सवाल बेट के रूप में आएगा
तो इस प्रकार करना है। और वजन के रूप में आएगा तो यही हमारा खरीदते समय का लाभ होगा, यही हमारा बेचते समय का लाभ होगा। और चूंकि लाभ पर लाभ निकाल रहे हो तो आपको इस प्रकार उसको करना पड़ेगा, तो आपका आंसर करना आएगा 21% आएगा। तो ये है हमारा बेईमान दुकानदार। इस प्रकार क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस करें। टेलीग्राम पर सीट डली हुई है, टेलीग्राम का लिंक आपको मैं इसी में दे दूंगा, तो आप लिंक लेके टेलीग्राम पर जाएं, तो आप वहां पर इसकी प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चनों की। चलिए तो मिलेंगे अगले पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हों तो आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।